जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं, हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब देखते हैं आपकी राशि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हमने देखा कि दोहरा गोचर, बृहस्पति बैठे हैं छठे आठवें घर के अंदर, शनि इसको देख रहे हैं। एट्थ हाउस के अंदर दोहरा गोचर बना। अब आठवें घर में अगर दोहरा गोचर हो तो भाव क्या कहता है? भाव कहता है कि उस जिस भाव से संबंधित आपको फल लेने हैं वो भाव अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। शनि कहाँ बैठे हैं? छठे घर में। गुरु कहाँ बैठे हैं? आठवें घर में। शनि इसको देख रहे हैं। आठवां घर अड़चन, दुविधा और परेशानी का है, मांगल्य जीवन का है, पैतृक संपत्ति का, यानी इनसे संबंधित विवाद आपके जीवन में बनने की संभावना बनती है। क्योंकि एट्थ हाउस निकल रहा है, उसको देख भी कौन रहा है? छठे घर का मालिक देख रहा है। बृहस्पति कहाँ बैठा है? आठवें घर में। पहला, चौथे घर का मालिक यहाँ बैठा है, परिवार की सुख शांति में प्रॉब्लम। सप्तम का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, जीवन साथी के साथ मतभेद या विवाह में विलंब या परेशानी। शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि फिर से ये स्थिति बनती है कि भी एट्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ हमें दिखाई दी हैं।
और 8वां घर इन चीज़ों का है। मैंने बहुत कन्या राशि वाले देख लिए, उनको हमने देखा कि भी अप्रैल के महीने से कुछ लोगों को दशा अच्छी चल रही है तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनको दशा अच्छी नहीं चल रही उनका ट्रांजिट भी खराब हो गया, गोचर भी, तो वो परेशान हो गए। कुछ कहते हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ ठीक है लेकिन जैसे घर में जाता हूँ कलह उत्पन्न हो जाता है, कलेश रहता है, परिवार में अशांति रहती है, मन में अशांति रहती है, मन नहीं लगता है, ऋण मिलता है, परेशानी है, टेंशन चल रही है। गुरु 12वें घर को देख रहा है, 5वीं दृष्टि से शनि भी देख रहा है, और 12वां घर किसका है? खर्च का। एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, यात्राओं पे खर्च हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से परेशानियां जीवन में आ रही हैं। ये शनि गुरु के दोहरे गोचर का प्रभाव है और ये आप अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। अब आती है 1 मई 2024, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति यहां से निकलकर कहां पहुंचेंगे? 9th हाउस में। अब दोनों ये भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। वो केंद्र का मालिक त्रिकोण में, यानी अब चौथे घर के हालात सुधरेंगे, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित काम हल होंगे। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति का ये ट्रांजिट जब यहाँ आएगा तो परिवार की सुख शांति वापस आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे हैं, कोई कलह चल रहा है, वो स्थितियां सॉल्व होती दिखाई देंगी। बृहस्पति यहां से बैठकर देखेंगे आपकी राशि को, यानी हेल्थ इशू सॉल्व होंगे। लेकिन हमारा विषय है दोहरा गोचर। यहां से बृहस्पति का तीसरे घर को देखना और शनि का भी तीसरे घर को दिखाना, तो 3rd हाउस क्या है? एक्टिविटी का। आपके द्वारा अगर कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जो एक्टिविटी का है, क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स का है, ग्राफिक डिजाइनर है, कुछ हाथों से संबंधित काम करते हैं, कम्युनिकेशंस का काम है, मल्टीमीडिया का काम है, डिजाइनर का काम है, कुछ भी काम है, तो ऐसे क्षेत्र वाले ऐसी स्थितियों में ज्यादा प्रगति करते हैं। तीसरा घर, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ लेंगे। इस दौरान आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राएं बनेगी, क्योंकि गुरु यहां देख रहे हैं, क्योंकि शनि यहां देख रहे हैं। 3rd हाउस क्या है? चौथे से 12वां। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मकान परिवर्तन का योग बनता है। जो लोग किराए पर रहते हैं उनको मकान परिवर्तन हो जाता है, या जो लोग मकान बना रहे हैं वो अपने मकान में गृह प्रवेश कर जाते हैं, यानी वर्तमान स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर चले जाना। नौकरी में तबादला, ट्रांसफर या नौकरी में बदलाव के संकेत यहाँ से आते हैं कि जी मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कब लगेगी, कब बदलेगी? तो वो इस 1 साल में बदलेगी, 1 मई से 1 मई 2025 तक के बीच में, क्योंकि डबल ट्रांजिट साल भर तक तो इफेक्ट देता ही है। अब ये जो गुरु हैं जब यहाँ देखेंगे 3rd हाउस को, तो इसको हम फॉरेन ट्रैवलिंग भी देखते हैं। तो कभी कभी क्या व्यक्ति घर से बहुत दूर जाके नौकरी कर लेता है, बहुत दूर जाके काम कर लेता है, या उसका काम किसी ना किसी प्रकार से दूर स्थान से जुड़ जाता है कि मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया, मुझे चेंज हो गया, या इस दौरान चेंज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि गुरु शनि उस तरफ ज़्यादा दिखते हैं। यानी ये ट्रांजिट है, ये इस तरफ आपको ले जा रहा है, तो अवश्य ही साल भर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन तो आपके जीवन में करेगा ही। कोई नया शौक शुरू हो जाना, कोई पुराने समय में कोई शौक था कि मैं पहले ये करता था, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी थी, अब मैं नहीं करता, तो आप फिर से उसे शुरू कर देंगे। ऐसा भी हमें इस शनि और गुरु के ट्रांजिट से ही दिखता है। यानी कह सकते हैं कि शायद मई के बाद, जैसे ही मई का महीना शुरू होगा, जैसे ही गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा, आपके जीवन की खुशियां फिर से बहुत हद तक लौट कर आएंगी। वो इस शनि और गुरु की वजह से हम कह सकते हैं। जय श्री राम।